साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा बुद्धि के सिद्धांत पर। बुद्धि के सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कारक सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से प्रक्रियावादी सिद्धांत आते हैं, इनके बारे में मैं बातचीत करूंगा। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएं और इसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, इस बुद्धि के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको मैं टैकल आउट करवाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो आपको दोस्तों पता है कि बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? दो भागों में। कौन कौन से? कारकीय सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। ठीक है ना दोस्तों, इसको इंग्लिश में फैक्टोरियल थ्योरीज बोलते हैं और इसको प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। बाल विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है कि आपको प्रत्येक बिंदु का या प्रत्येक शब्द का आपको इंग्लिश अर्थ आना अति आवश्यक है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि बाल विकास में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको इंग्लिश में भी इनका कॉमन नाम याद करना है। ठीक है ना दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में वास्तव में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल पीएस माइंड मस्ती को, किसको दोस्तों? पीएस माइंड मस्ती को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मित्रों में शेयर भी कर दें। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एक एक करके सिद्धांत। तो कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उनको समझते हैं। कारकीय सिद्धांत, सबसे पहले कारकीय सिद्धांत में हम देखेंगे एक तत्व सिद्धांत। आपको पता है एक तत्व सिद्धांत को एकल घटक सिद्धांत, एकल अवयव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रवर्तक अल्फ्रेड बिने हैं। कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। तो आपको अल्फ्रेड बिने को नहीं भूलना है। तो एक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो हैं अल्फ्रेड बिने। इस सिद्धांत का समर्थन दोस्तों टर्मन और स्टर्न ने किया था। किसने किया था? टर्मन और स्टर्न ने। किसने? टर्मन और स्टर्न ने। तो इनको भी याद रखें। इस सिद्धांत के अनुसार एक तत्व की प्रधानता होती है। कितने तत्व की प्रधानता दोस्तों? एक तत्व की प्रधानता, जिसका नाम है समानता। तो इसको जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो एक कारक सिद्धांत है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक तत्व की प्रधानता होती है। कितने तत्व की दोस्तों? एक तत्व की। तो इसको याद रखें। इसके बाद दोस्तों इससे जुड़ा फैक्ट क्या है? यह सिद्धांत मान नहीं हुआ। दोस्तों क्या है, प्रत्येक सिद्धांत जो बने हैं उनका नकारात्मक रूप सामने आया है, मतलब प्रत्येक सिद्धांत को नकारा गया है। इसी प्रकार से यह सिद्धांत बाद में मान नहीं हुआ था। और याद रखना कि इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको अल्फ्रेड बिने से तीन ही फैक्ट याद रखना है कि इसका समर्थन टर्मन व स्टर्न ने किया है, इसमें एक तत्व की प्रधानता होती है, इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी के अगले क्रम में हम जानते हैं द्वितत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? द्वितत्व सिद्धांत। देखो ये द्वितत्व सिद्धांत क्या होता है? द्वितत्व सिद्धांत दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इस द्वितत्व सिद्धांत को 1904 में, मतलब कि 1904 में दिया था। ठीक है ना, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं दोस्तों? दो तत्व। ठीक है ना, जो दो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले होता है समान तत्व, दूसरा होता है विशिष्ट तत्व। इंग्लिश में कहें तो पहले तत्व का नाम है जी फैक्टर और दूसरे तत्व का नाम है एस फैक्टर। ठीक है ना, जी मतलब जर्नल, एस मतलब सुपीरियर या सुपर फैक्टर। जो समान फैक्टर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये दोस्तों जन्मजात होता है। समान फैक्टर क्या होता है? जन्मजात होता है। और जो समान तत्व होता है दोस्तों, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? सभी व्यक्तियों में। और एक और बात दोस्तों इससे जुड़ी, यह स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। और यह जो सामान्य कारक है दोस्तों, यह व्यक्ति की सफलता और असफलता को भी दर्शाता है या उसके लिए जिम्मेदार होता है। और एक बात और, इसी से जी फैक्टर से सभी कार्य के लिए यह जिम्मेदार होता है या सभी कार्यों में यह पाया जाता है दोस्तों। इसी के सापेक्ष हम समझने का प्रयास करेंगे विशिष्ट तत्व को। किसको दोस्तों? विशिष्ट तत्व को। क्या है विशिष्ट तत्व? इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो विशिष्ट तत्व इसी के अपोजिट में दोस्तों यह अर्जित होता है। विशिष्ट तत्व क्या होता है? अर्जित होता है। यदि दोस्तों किसी में विशिष्ट गुण है तो आप लोग यह मान के चलिए कि उसने यह सीखा है या यह अर्जित किया है। इसके बाद दूसरा, भिन्न भिन्न होता है सभी में, प्रत्येक व्यक्ति में यह एस फैक्टर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद तीसरा, यह परिवर्तनशील होता है। दोस्तों एस फैक्टर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो आपको याद रखना है कि जो एस फैक्टर है वो परिवर्तनशील होता है। इसके बाद दोस्तों इसी से संबंधित आपको एक फैक्ट और याद रखना है, जिसमें विशिष्ट फैक्टर होता है उसी में निपुणता होती है। तो यह निपुणता को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? निपुणता को। इसके बाद सभी में एस फैक्टर, जो एस फैक्टर होता है दोस्तों, सभी में एस फैक्टर अलग अलग रूप से पाया जाता है। मतलब भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न लोगों में एस फैक्टर होता है। तो दोस्तों अभी मैं इसके अगले क्रम में कारकीय सिद्धांतों की एक क्रमबद्ध श्रेणी के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आज मैंने दो ही सिद्धांत को शामिल किया है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिद्धांत समझ में आए होंगे और साथ में वीडियो को भी देखने में मज़ा आया होगा दोस्तों। यदि दोस्तों वास्तव में यह वीडियो देखकर मज़ा आया है या आनंद आया है तो मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसमें आप लोगों को कमेंट्स ज़रूर करना है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।